एक बार दिल्ली से सैन फ्रांसिस्को के लिए एक विमान उड़ा। विमान खचाखच भरा हुआ था। छुट्टियों का मौसम शुरू हो चुका था, इसीलिए कई लोग परिवार के साथ छुट्टियां मनाने जा रहे थे। लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। कई लोग तो पहली बार विदेश की यात्रा कर रहे थे। अभी विमान उड़ा ही था और 1 घंटा ही गुजरा था, तभी विमान हिचकोले खाने लगा। सभी लोग घबराने लगे। तभी सीट के ऊपर लगे स्पीकर पर एयर होस्टेस की आवाज सुनाई दी। मौसम खराब है, आप सभी से अनुरोध है कि अपनी सीट बेल्ट बांध ले। लोगों में, विशेषकर जो पहली बार हवाई यात्रा कर रहे थे, उनमें थोड़ा दहशत का माहौल हो गया। कुछ समय गुजरा और फिर एयर होस्टेस का अनाउंसमेंट हुआ। हमें खेद है, मौसम के खराब होने के कारण हम आपको नाश्ता सर्व नहीं कर पाएंगे। अभी भी विमान काफी ज्यादा हिचकोले खा रहा था। यात्रियों की हालत बहुत खराब होने लगी। काफी लोग तो चिल्लाने लगे। काफी शोर हो रहा था। लोगों में घबराहट का माहौल बढ़ता ही जा रहा था। इन सभी के बीच सीट पर एक लगभग 12 साल की बच्ची अपने वीडियो गेम खेलने में मस्त थी। उसके चेहरे पे कोई घबराहट नहीं थी, बल्कि उसके चेहरे पे एक मुस्कुराहट थी। उसके आसपास के तनावपूर्ण माहौल का उस पर कोई भी असर नहीं था। अब हाल इतना बिगड़ चुका था कि लोग अपने भगवानों को याद कर रहे थे। कोई बैठ के माला जप रहा था, तो कोई अपने अल्लाह को याद कर रहा था, तो कोई अपने गॉड से गुहार लगा रहा था। थोड़ी देर में जोर से बिजली कड़कने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज इतनी कर्कश थी कि विमान के इंजन की आवाज भी उसमें खो गई और विमान के अंदर बैठे यात्रियों को आवाज सुनकर लगा जैसे विमान किसी चीज से टकराया हो और उस चीज को चीरता हुआ बाहर निकला हो। अब यात्रियों के चेहरे पर बेहद डर था। कई लोग तो रोने लगे। उन्हें लगा कि अब उनका आखिरी समय आ चुका है। कुछ समय तक इसी तरह का माहौल बना रहा और एयर होस्टेस की कोई आवाज सुनाई नहीं दी। विमान बहुत ज्यादा हिचकोले खा रहा था। ऐसा लग रहा था कि विमान पूरी तरह से अपना बैलेंस खो चुका है और बस अब क्रैश होने ही वाला है। इन सब हालातों के बीच भी उस बच्ची के चेहरे पे भय, घबराहट का कोई भी भाव नहीं था। वह बहुत सामान्य स्थिति में चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट लिए बैठी हुई थी। थोड़ी ही देर बाद सब कुछ सामान्य हो गया और प्लेन में फिर से नॉर्मल हंसी खुशी का माहौल हो गया। लोगों ने अपने अपने भगवान को धन्यवाद किया कि उन्हें इस बड़ी मुसीबत से निकाल लिया। जब विमान सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट पर उतरा तो एक व्यक्ति उस बच्ची के पास आया और बोला, बेटा तुम तो बहुत बहादुर हो। जब प्लेन में इतना बुरा माहौल था और हर कोई घबरा रहा था, छोटे से छोटा बच्चा और बड़े से बड़ा इंसान भी रो रहा था, तुम बिल्कुल नॉर्मल थी। बताओ तो, क्या तुम्हें बिल्कुल डर नहीं लगता? बच्ची ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं अंकल, मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगा, क्योंकि इस विमान के पायलट मेरे पापा हैं। क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरे पापा किसी भी हाल में मुझे कुछ होने नहीं दे सकते। वह मुझे हर बुरी मुसीबत से बचा लेंगे। बच्ची के विश्वास को देखकर वह आदमी दंग रह गया और उसने भी मान लिया कि विश्वास की ताकत बहुत बड़ी होती है। उसने बच्ची को धन्यवाद दिया और आगे बढ़ गया। दोस्तों, हम जब किसी पर विश्वास करते हैं तो हमें उन पर और उनकी ईमानदारी पर पूरा भरोसा होता है और हमें विश्वास होता है कि वे वही करेंगे जो वे कहते हैं। ऐसे में हम उनकी क्षमताओं और उनकी ताकत को पहचानने लग जाते हैं और पूरी तरह से हम उन लोगों पर विश्वास करने लगते हैं। भरोसा एक बहुत नाजुक चीज होता है और इसी की नींव पर हमारे सभी रिश्ते बने होते हैं। इसलिए रिश्ते बनाए रखने के लिए विश्वास का निर्माण बहुत जरूरी है। दोस्तों, किसी पर विश्वास जीतना बहुत बड़ी बात नहीं है, परंतु विश्वास बनाए रखना बहुत ही जरूरी है। प्रेम और विश्वास एक ऐसे पंछी हैं कि जिनमें से अगर एक भी उड़ जाए तो दूसरा अपने आप उड़ जाता है। रिश्तों को अच्छी तरह निभाने का सिर्फ एक ही मंत्र है, अपनों से उम्मीद कम और विश्वास ज्यादा रखना। दोस्तों, जब हम दूसरों पर विश्वास की बात करते हैं तो हमें यह भी याद रखना चाहिए कि सबसे ज्यादा जरूरी हमें खुद पर विश्वास होना है। खुद पर विश्वास और निरंतर प्रयास के साथ धैर्य रखने वाले व्यक्ति के पास सफलता स्वयं चलकर आती है। शंका करने से शंका बढ़ती है
और विश्वास करने से विश्वास। यह बात आप पर निर्भर करती है कि आप क्या बढ़ाना चाहते हैं, विश्वास या शंका। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको ये प्यारी सी कहानी पसंद आई होगी। जल्दी ही मिलती हूँ एक और रोचक कहानी के साथ।